जय श्री कृष्णा। आज बात करेंगे स्वास्तिक पर। स्वास्तिक की उत्पत्ति कैसे हुई, स्वास्तिक का अर्थ क्या होता है और स्वास्तिक कैसे बनाना चाहिए। सभी जने सही नहीं बनाते हैं, स्वास्तिक बनाने का एक तरीका होता है। आज ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। बहुत छोटी सी बातें हैं, थोड़ी सी बातें हैं, पूरी ज़रूर सुनिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी दे सकते हैं आप। चलिए देर नहीं करते हैं। हिंदू बौद्ध धर्मों के अलावा कई धर्मों में स्वास्तिक के चिन्ह का बहुत महत्व है। कोई भी मंगल कार्य हो, कोई भी मंगल कार्य आरंभ करने से पहले सभी धर्मों में अधिकतर स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। स्वास्तिक के चिन्ह को बनाने के बाद ही मंगल कार्य का शुभ आरंभ होता है। लेकिन स्वास्तिक का चिन्ह मंगलकारी क्यों है? ये चिन्ह क्या दर्शाता है? इस स्वास्तिक चिन्ह का आकार कहाँ से लिया गया है? आज की इस प्रस्तुति में स्वास्तिक के बारे में ऐसे आश्चर्यजनक जानकारी देने जा रहे हैं जिसे आपने पहले नहीं सुना होगा और स्वास्तिक बनाना भी नहीं आता होगा आपको। ये हम 100% श्योर कह रहे हैं जो हम बताएंगे। और हर एक सनातन धर्मी को स्वास्तिक के बारे में यह जानकारी होनी भी चाहिए। तो इस प्रस्तुति को अंत तक जरूर सुनना। सनातन संस्कृति का परम मंगलकारी प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक अपने आप में विलक्षण है। स्वास्तिक का अर्थ क्या है सुनिए। सु एवं अस्थि का मिश्रण योग माना जाता है। स्वास्तिक का सु एवं अस्थि का मिश्रण योग माना जाता है। यहाँ सु का अर्थ शुभ है और अस्थि का अर्थ होता है होना। संस्कृत व्याकरण के अनुसार सु प्लस अस्थि बराबर स्वास्तिक, तो नया शब्द बनता है स्वास्तिक, अर्थात कल्याण हो, शुभ हो। स्वास्तिक का मतलब होता है कल्याण करने वाला। भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक चिन्ह को विष्णु, सूर्य षष्ठी चक्र तथा संपूर्ण ब्रह्मांड और वैकुंठ का प्रतीक माना गया है। कुछ विद्वानों ने इसे गणेश का प्रतीक मानकर इसे प्रथम वंदनीय भी माना है। यह मांगलिक चिन्ह अनादिकाल से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हो रहा है। अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक को मंगल प्रतीक माना जाता रहा है। विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के साथ भी स्वास्तिक शुभ लाभ तथा बही खाते की पूजा की परंपरा है। बही खातों में सबसे पहले स्वास्तिक बनाते हैं ना। अभी दशहरे पे भी बनाया होगा, करवे पे भी बनाते हैं और अब दीपावली आ रही है तो सबसे पहले स्वास्तिक बनाते हैं। लेकिन सही स्वास्तिक बनाने का तरीका आज आपको पता चलेगा, ठीक है? उसके बाद उस पर गणेश जी विराजमान करते हैं। आगे सुनिए। इसे भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। इसलिए जातक की कुंडली बनाते समय या कोई मंगल व शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वास्तिक को ही अंकित किया जाता है। हिंदू धर्म के अलावा दुनिया के कई कोनों में इसका इस्तेमाल कई हजारों साल से होता आ रहा है। लेकिन असल में स्वास्तिक का चिन्ह क्या दर्शाता है, इसके पीछे ढेरों तथ्य हैं। आज आपको हम स्वास्तिक का मूल अर्थ क्या है ये बताने जा रहे हैं। सांसारिक जीवन में धन और यश कल्याणकारी हो सकता है। शरीर के लिए भोग और सुख कल्याणकारी और मंगलकारी हो सकते हैं। लेकिन आत्मा के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। आत्मा के लिए तो मंगल में परम धाम परमात्मा है।
आत्मा के लिए तो कल्याणकारी मोक्ष है और आत्मा को मोक्ष वैकुंठ जाने के बाद ही मिलता है। वैकुंठ में गई हुई आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है और वैकुंठ का स्थान भागवत पुराण में ध्रुव तारे की ओर बताया गया है। ध्रुव तारा सप्तऋषि तारामंडल में आया हुआ है और यह सप्तऋषि तारामंडल सबसे रहस्यमयी है। इनमें 81 नामक सर्पिल गैलेक्सी हैं जो आकाश में सबसे रोशन गैलेक्सियों में से एक हैं। आप कहेंगे ये तारामंडल ध्रुव तारे की बातें क्यों कर रहे हैं? कह रहे होंगे ना कि बात तो किसकी थी? स्वास्तिक की थी। लेकिन आप सुनिए, उस ध्रुव तारे से ही आपको सारी बातें, स्वास्तिक की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, ध्रुव तारे से हुई, वो आपको पता चलेगी आज नई नई बातें। इस तारामंडल के क्षेत्र में मैसिए 82 नामक गैलेक्सी भी हैं, जिसे अपने आकार की वजह से शिकार गैलेक्सी भी कहा जाता है। कुल मिलाकर सप्तऋषि तारामंडल में लगभग 50 गैलेक्सियां देखी जा चुकी हैं। अब सोच रहे होंगे अभी भी यही बातें कर रही हैं, स्वास्तिक के बारे में तो बताते बताते गैलेक्सियों में पहुंच रही हैं, क्यों बात कर रही हैं? लेकिन स्वास्तिक का रहस्य इस तारामंडल में ही छिपा हुआ है। और यह सप्तऋषि तारामंडल और पोल स्टार या ध्रुव तारा दिशा निर्देश के लिए ही प्राचीन काल से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। रात्रि के समय में यदि आप दिशाएं भूल गए हों और भटक गए हों तो आपको आकाश में ध्रुव तारे को ही ढूंढना पड़ेगा जो उत्तर दिशा को दर्शाता है। और इसी तरह आप इस भवसागर में भटक गए हैं और उस मंगलकारी सौभाग्यकारी वैकुंठ का पता लगाना है तो भी आपको आकाश में ध्रुव तारे को ही ढूंढना पड़ेगा। और वैकुंठ के स्थान पर होने का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को था। साथ में इजिप्ट वासियों को भी मोक्ष प्राप्ति के इस स्थान का सही से ज्ञान था। और इजिप्ट रिसर्च और पिरामिड को क्यों बनाया गया था, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि पिरामिड बनाने का मुख्य कारण था मोक्ष प्राप्ति। और मोक्ष प्राप्ति करवाने वाला स्थान है पिरामिड, मोक्ष प्राप्ति कराने वाला स्थान है। ध्रुव तारे की ओर वैकुंठ और पिरामिड की संरचना को देखोगे कि चैम्बर में से 10 से 20 डिग्री एंगल से इस तरह से निकलती हैं। जो सीधे ध्रुव तारे की ओर परफेक्टली जुड़ती हैं। सप्तऋषि तारामंडल को कोई भी आसानी से आकाश में ढूंढ सकता है। सप्तऋषि तारामंडल 7 तारों का समूह है और उसके पहले 2 तारों की सीध में देखेंगे तो आपको सामने ध्रुव तारा दिखाई देगा। और यह सप्तऋषि तारामंडल वर्ष में अलग अलग ऋतु में अलग स्थान पर दिखाई देता है। देखिए कैसे दिखाई देता है। फिर उसके आगे की कहानी अभी सुनाते हैं, आगे की बातें अभी करेंगे। बसंत ऋतु में यह तारामंडल ध्रुव तारे से ऊपर की ओर दिखाई देता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। शीतकाल में यह तारामंडल ध्रुव तारे से पूरब की ओर दिखाई देता है। शरद ऋतु में यह तारामंडल ध्रुव तारे से क्षितिज की ओर दिखाई देता है और ग्रीष्म ऋतु में यह तारामंडल ध्रुव तारे से पश्चिम की ओर दिखाई देता है। अब जो आकृति बन रही है वह स्वास्तिक की बन रही है।
अब आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि 4 भुजाओं को 4 दिशाओं का रूप माना गया है और स्वास्तिक के केंद्र को क्यों विष्णु का स्थान बताया गया है। प्राचीन काल में प्रतीक का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। यहाँ तक कि प्राचीन काल की भाषा लिपि भी प्रतीकों से बनी हुई है और आकाशीय नक्षत्र को भी कोई ना कोई वस्तु का प्रतीक माना गया है। इसी तरह स्वास्तिक भी मोक्ष प्रदान करने वाला वैकुंठ का प्रतीक है। भगवान विष्णु और वैकुंठ का प्रतीक होने के कारण स्वास्तिक को परम मंगल और सौभाग्यकारी माना जाता है। स्वास्तिक के बारे में अन्य व्याख्याएं क्या हैं, सुनिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये रेखाएं 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद का प्रतीक हैं। जो ये रेखाएं होती हैं ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का प्रतीक हैं। ये 4 रेखाएं सिर्फ सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के चारों सिरों को दर्शाती हैं। इसके अलावा इन 4 रेखाओं के 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 लोक और 4 देवों यानी कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश से तुलना की गई है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि स्वास्तिक के 4 रेखाओं को ब्रह्मा के 4 सिरों के समान माना गया है। फलस्वरूप मध्य में मौजूद बिंदु जो होता है, स्वास्तिक के बीच में जो बिंदु होता है, भगवान विष्णु की नाभि है वह, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। स्वास्तिक की 4 रेखाएं घड़ी की सुई के समान चलती हैं, जो संसार में सही दिशा में चलने का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में स्वास्तिक को अच्छे भाग्य का प्रतीक माना गया है। बौद्ध धर्म में स्वास्तिक को अच्छे भाग्य का प्रतीक माना गया है। ये भगवान बुद्ध के पद चिन्हों को दर्शाता है, दिखाता है। यही नहीं, स्वास्तिक भगवान बुद्ध के हृदय, हथेली, पैरों में भी अंकित है। जैन धर्म में स्वास्तिक, वैसे तो हिंदू धर्म में स्वास्तिक के प्रयोग को सबसे उच्च माना गया है, लेकिन हिंदू धर्म के जैसा ही स्वास्तिक को जैन धर्म में भी माना जाता है। जैन धर्म में यह 7वें जिन का, जिसे तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के नाम से भी जानते हैं, श्वेतांबर जैन स्वास्तिक को अष्टमंगल का प्रतीक मानते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी स्वास्तिक के चिन्ह हमें मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त मुद्रा और बर्तनों में स्वास्तिक का चिन्ह खुदा हुआ मिला है। इसके अलावा ऐतिहासिक साक्ष्यों जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, अशोक के शिलालेखों, रामायण, हरिवंश पुराण, महाभारत आदि में स्वास्तिक का अनेकों बार उल्लेख मिलता है। विभिन्न देशों में स्वास्तिक को नेपाल में हैरम्ब, मिस्र में एक्टिन, वर्मा में महापियन्ने के नाम से पूजा जाता है। यानी पूजा हर जगह होती है, अधिकतर देशों में होती है स्वास्तिक की। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मावरी आदिवासी भी स्वास्तिक का पूजन करते हैं। स्वास्तिक चिन्ह की 4 भुजाओं का रहस्य वह सुनिए, कैसे बनता है। इसमें आपको 9 बिंदु बनाने होते हैं। जब हम स्वास्तिक बनाते हैं तो 9 बिंदु बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से हम 9 बिंदु बनाते हैं। स्वास्तिक की 4 भुजाएं 4 दिशाओं का सूचक है, लेकिन दिशाओं की कुल संख्या होती है 10। 8 दिशाओं को स्वास्तिक में दर्शाया गया है। आकाश और पाताल को इसमें समाहित नहीं किया गया है। अष्टगंध से स्वास्तिक का नाभि चक्र बनाएंगे, जो कि केंद्र बिंदु होगा। इसे आप कुमकुम से भी बना सकते हैं।
स्वास्तिक में मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ भी समाहित हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मानव जीवन के ये 4 पुरुषार्थ हैं जो कि इस स्वास्तिक में भी समाहित हैं। इसमें ये 4 बिंदु ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सूचक हैं। लेकिन कहाँ पर धर्म है, कहाँ पर अर्थ है, कहाँ पर काम है और कहाँ पर मोक्ष है, इसके बारे में आपको सटीक जानकारी नहीं होगी। तो आप देखते रहिए, अभी आपको बना हुआ भी दिखाएंगे हम आपको। अब स्वास्तिक के दोनों ओर 2-2 खड़ी लाइनें बनाते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद 2-2 खड़ी लाइनें बनाते हैं। जितनी ऊंचाई स्वास्तिक की है उससे बड़ी वे दोनों लाइनें होती हैं। उससे बड़ी पहली लाइन होती है और उस लाइन से भी बड़ी दूसरी लाइन बनती है, और इसी तरीके से स्वास्तिक के बराबर वाली लाइन स्वास्तिक से बड़ी होती है और दूसरी भी बराबर की लाइन वो उससे थोड़ी बड़ी होती है। अब इन दोनों बिंदुओं को नीचे से ऊपर की ओर जोड़िए। अब ये नीचे से ऊपर की ओर जोड़ने का क्या कारण है? आप जब भी भगवान को टीका लगाते हैं, जब भगवान को आप टीका लगाते हैं तो हमेशा नीचे से ही लगाते हैं ना, ऊपर से नहीं लगाते। तो लाइनें भी नीचे से खींचते हैं। इसलिए इन खड़ी लाइनों को बनाना है, उसे भी नीचे से ऊपर की ओर जाना है। दूसरी लाइन पहली लाइन से थोड़ी बड़ी होगी। जो स्वास्तिक का निशान है वह गणेश जी का स्वरूप माना जाता है, और जो 2-2 खड़ी लाइनें हैं वह गणेश जी के परिवार को पूर्ण करती हैं। कैसे? पहली लाइन रिद्धि है, लास्ट की बराबर की लाइन पहली लाइन रिद्धि है, दूसरी लाइन सिद्धि है। रिद्धि एवं सिद्धि गणेश जी की दोनों पत्नियां हैं। और अंदर वाली लाइन शुभ है और दूसरे तरफ की जो लाइन है वह लाभ है। शुभ और लाभ गणेश जी के दोनों पुत्र हैं। कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाना शुभता का प्रतीक है। ये लाइनें भक्ति के 4 स्तंभ हैं। लाइनों को क्रॉस नहीं करते। आप ऐसे करके कभी स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए। राइट हैंड की रिंग फिंगर ये वाली रिंग फिंगर से हमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए कुमकुम से। अंतःकरण है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। स्वास्तिक का वैज्ञानिक महत्व, उसके बारे में सुनिए। शास्त्र स्वास्तिक को भगवान गणेश का स्वरूप कहते हैं। यानी जब आप स्वास्तिक बनाते हैं तो आप भगवान गणेश का ही स्वरूप बनाते हैं। और स्वास्तिक चारों दिशाओं में शुभ और मंगल को आकर्षित करता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये चारों दिशाओं से अपने अंदर शुभता को खींचता है। ऐसा माना जाता है कि स्वास्तिक के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है, समृद्धि और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। सही तरीके से बने हुए स्वास्तिक से ढेर सारी ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा वस्तु की और व्यक्ति की रक्षा करती है। ये ऊर्जा वस्तु की और व्यक्ति की सुरक्षा करती है। स्वास्तिक की ऊर्जा का अगर घर, अस्पताल, दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति रोग मुक्त होता है।
चिंता मुक्त होता है। लेकिन यदि आप स्वास्तिक उल्टा, टेढ़ा, गलत बना दें तो भयंकर समस्याएं भी दे सकता है। लाल और पीले रंग के स्वास्तिक ही सर्वश्रेष्ठ होता है। आई समझ में आपको स्वास्तिक के बारे में? आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ जो न्यू हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बेल आती है उसको दोबारा से प्रेस कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा। देखिए, ये है धर्म, ये है अर्थ, ये है काम और ये है मोक्ष। ये जो लाइनें हैं। अब ये है सालुक्य, ये सामीप्य और ये सारूप्य और ये सायुज्य। अब जो इसके ऊपर है ये है मन, ये बुद्धि और ये अहंकार और ये चेतना यानी चित्त। अब ये सब बनाने के बाद इसके बाद जो इसके बराबर की लाइन जो हम खींचते हैं तो ये इससे बड़ी होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए और हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होनी चाहिए। ऐसे ही इधर की है, इधर की भी नीचे से ऊपर तक होनी चाहिए। तो ये है पहली लाइन शुभ और दूसरी लाइन बराबर की ये है लाभ यानी शुभ लाभ। और इसके बराबर की और जो लाइन होती है ये और इससे बड़ी होती है, ऊपर से भी बड़ी होती है, इसको कहते हैं रिद्धि। इसी तरीके से इसके बराबर में भी हम एक लाइन खींचते हैं, ये है सिद्धि। ये होता है पूर्ण स्वास्तिक। इसको हम काटकर ऐसे कभी नहीं बनाते, हमेशा बीच की बिंदु से बनाते हैं। इस तरीके से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस तरीके से बनाते हैं। ये है स्वास्तिक। आज आपको पूरी जानकारी मिली होगी ना स्वास्तिक के विषय में।